हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट अकेडमी प्लस। मैं हूं वेणुगोपाल शर्मा और मैं आपको पढ़ा रहा हूं फ्लूइड मैकेनिक्स। लास्ट वीडियो में हमने पास्कल्स लॉ और उसका प्रूफ एंड हाइड्रोस्टैटिक लॉ एंड उसका प्रूफ देखा हुआ है और हमने उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ और डिटेल्स भी देखे थे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोस्टैटिक लॉ का जो यूज होते हैं फॉर प्रेशर मेजरमेंट, दैट इज कॉल्ड मैनोमेट्री और प्रेशर मेजरमेंट, वो हम पढ़ने वाले हैं। फिर हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ मैनोमीटर्स वगैरह क्या होते हैं और डिफरेंट केसेस में हम प्रेशर कैसे मेजर करते हैं और उनसे जो रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं जो कि गेट आईएएस एंड वेरियस यूनिवर्सिटीज़ के एंड सेमेस्टर एग्जाम्स में आए हुए हैं, वो सारे हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले आज का टॉपिक, दैट इज प्रेशर मेजरमेंट। तो चलिए देखते हैं हम प्रेशर मेजरमेंट डिवाइसेस के बारे में कि किस तरह से हम प्रेशर मेजरमेंट करते हैं। तो देखिए, हमारे पास प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए बेसिकली दो तरह की डिवाइस होती हैं। फर्स्ट इज मैनोमीटर एंड सेकंड आर मैकेनिकल गेजेस। जो हमारा सब्जेक्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स का, उसमें हम लोग बेसिकली मैनोमीटर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और जो अब मैकेनिकल गेजेस हैं उसके बारे में आप ट्रिपल एम यानी कि मीटरोलॉजी का जो सब्जेक्ट होता है, मैकेनिकल मेजरमेंट एंड मीटरोलॉजी, उस सब्जेक्ट में आप इन सारे जो इक्विपमेंट्स हैं उनके बारे में आप डिटेल में पढ़ते हैं, प्रेशर मेजरिंग डिवाइस के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। ओके, तो देखते हैं मैनोमीटर क्या होता है बेसिकली। तो मैनोमीटर एक ट्यूब से बना हुआ होता है, ग्लास ट्यूब से बना होता है, जिसके अंदर एक मैनोमेट्रिक फ्लूइड होता है, ठीक, जिसके थ्रू हम ये जो हाइड्रोस्टैटिक लॉ हमने पढ़ा था, प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच, इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए पॉइंट्स पे प्रेशर हम मेजर करते हैं। अगर हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर प्रेशर मेजर करते हैं तो दैट इज कॉल्ड सिंपल मैनोमीटर, यानी कि ऐसा मैनोमीटर जो किसी फ्लूइड पर किसी पर्टिकुलर पॉइंट का प्रेशर बताता है, उस प्रेशर की वैल्यू इंडिकेट करता है, दैट इज कॉल्ड सिंपल मैनोमीटर। अगर वही मैनोमीटर दो पॉइंट के बीच जो प्रेशर का डिफरेंस है उसको बताए तो उसको हम डिफरेंशियल मैनोमीटर कहते हैं। एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि ये कोई पाइप है, इस पाइप में फ्लो हो रहा है फ्लूइड का। अब इस पर्टिकुलर सेक्शन पर मुझे प्रेशर जानना है, तो मैंने यहां पर एक ट्यूब लगा दी, ग्लास की ट्यूब लगा दी। इस ग्लास की ट्यूब में कोई फ्लूइड भरा हुआ है। ओके, सपोज ये पॉइंट है ए और पॉइंट ए का प्रेशर है पी ए। जो प्रेशर है पी ए, दैट इज हायर देन दैट ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है। अब देखिए, ये जो ट्यूब है जिसके अंदर मैनोमेट्रिक फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक, वो फ्लूइड जो है उसका दूसरा एंड है फ्लूइड का, वो एटमॉस्फेयर में एक्सपोज्ड है। ओके, अब जो यहां पर ओपनिंग दी गई है, यहां से जो फ्लूइड का प्रेशर है वो इस पर्टिकुलर सरफेस पे एक्सर्ट होगा, जो कि इस मैनोमीटर को अपने प्रेशर के कारण कुछ पुश करेगा। तो यहां पर जो इनिशियल लेवल था, सपोज इनिशियली जब इसको हम वॉल को ओपन नहीं किए थे, जिस समय यहां पर कोई प्रेशर नहीं था, उस समय सपोज लेवल यहां रहा होगा। जब प्रेशर पीए इस पे एक्सर्ट हुआ तो ये लेवल यहां चला गया। सो दैट इज कॉल्ड कॉलम एच। इसको एच से नोट करते हैं, इसको मैनोमेट्रिक कॉलम बोलते हैं, मैनोमेट्रिक कॉलम। तो ये कॉलम मिला हमको H। सो दिस H इज नथिंग बट द राइज इन प्रेशर और प्रेशर ऑफ पॉइंट नंबर A। तो सिर्फ पर्टिकुलर पॉइंट A का हमने प्रेशर मेजर किया, सो दैट इज नोन एज सिंपल मैनोमीटर। अब अगर मैं किन्हीं दो पॉइंट के बीच प्रेशर का डिफरेंस मुझे मेजर करना हो, सपोज कोई ऐसा वेरिंग सेक्शन का कोई आपका नोजल या डिफ्यूजर है या कोई डक्ट है, इस पे ये दोनों पॉइंट के बीच जो प्रेशर का डिफरेंस है वो मुझे मेजर करना है। तो इनके बीच में मैं कोई मैनोमीटर लगा दूं और ये मैनोमीटर अब क्या करेगा, अब ये मैनोमीटर इन दोनों पॉइंट के बीच जो प्रेशर है, लेटर से दिस इज पी ए एंड दिस इज पी बी, तो ये मैनोमीटर अब पी ए और पी बी का डिफरेंस दैट इज पी ए माइनस पीवी बताएगा। तो वो मैनोमीटर जो दो पॉइंट के बीच प्रेशर का डिफरेंस बताएगा, दैट इज डिफरेंशियल मैनोमीटर। अब सिंपल मैनोमीटर के हम टाइप्स देखते हैं। सिंपल मैनोमीटर के टाइप होते हैं पीजोमीटर, यू ट्यूब मैनोमीटर, सिंगल कॉलम, ऑल वेयर टाइप और माइक्रो मैनोमीटर और इंक्लाइन यू ट्यूब मैनोमीटर। अब देखिए पीजोमीटर क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं कि पीजोमीटर क्या होता है। तो चलिए देखते हैं अब हम लोग पीजोमीटर। पीजोमीटर इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैनोमीटर। इसमें सिंपल एक ग्लास की ट्यूब होती है जिसको हम उस पर्टिकुलर पॉइंट पर किसी पाइप या वैसा से अटैच कर देते हैं, जिस पॉइंट का हमको प्रेशर मेजर करना होता है। ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस जो फ्लूइड होता है पाइप के अंदर, वो इस मैनोमीटर में, इस पीजोमीटर में फिल होने लग जाता है एट अ पर्टिकुलर हाइट
ओके, एंड दैस इस H की वैल्यू को हम रिकॉर्ड कर लेते हैं और यहाँ से हम जो इस पर्टिकुलर पाइप में जो प्रेशर होता है वो इस फॉर्मूले से, दैट इज प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच, ये लगा करके हम इस फ्लूइड का प्रेशर मेजर कर लेते हैं, जिसमें जो ये जो पीजोमीटर है इसमें जो रो की वैल्यू है दैट इज द वैल्यू ऑफ मास डेंसिटी, दैट इज द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इन द पाइप. ओके, सो रो ऑफ फ्लूइड इन पाइप. अब ये कैसे, देखिए जो पीजोमीटर है, पीजोमीटर में कोई भी हम अलग मैनोमेट्रिक फ्लूइड नहीं यूज करते हैं. पीजोमीटर में जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड होता है दैट इज नथिंग बट द फ्लूइड इन पाइप. जिस फ्लूइड का हम प्रेशर मेजर कर रहे होते हैं वही फ्लूइड इसमें भरा हुआ होता है. अब ये कैसे, ये ऐसे होता है कि सपोज जैसे मैंने इस पर्टिकुलर पीजोमीटर को यहाँ पाइप में फिट कर दिया, तो ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस यहाँ पर ये जो पीजोमीटर है इसका एक एंड है, एक एंड को मैं फ्लूइड से कनेक्ट कर देता हूँ और दूसरे एंड जो है वो एटमॉस्फेयर में एक्सपोज रहता है हमेशा. ओके, तो एटमॉस्फेयर और इसके प्रेशर में डिफरेंस है. लेट अस से PA इज ग्रेटर देन प्री एटमॉस्फेरिक. तो क्योंकि इस पाइप में जो प्रेशर है दैट इज हायर देन दैट ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सो ड्यू टू दिस प्रेशर डिफरेंस यहाँ का जो फ्लूइड है वो बाहर जाने लगता है और एक पर्टिकुलर हाइट अटेन करता है. इस हाइट को मैं मेजर करता हूँ और उसके बाद इस फॉर्मूले को लगा करके मैं, दैट इज हाइड्रोस्टैटिक लॉ अप्लाई करके मैं इस प्रेशर की वैल्यू एट पाइप एट A मैं कैलकुलेट कर लेता हूं. ओके, सो दिस इज द फंडामेंटल ऑफ कैलकुलेटिंग प्रेशर बेस्ड ऑन पीजोमीटर. अब इस पीजोमीटर के कुछ ड्रॉबैक हैं. सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया कि यहां पर जो मैंने केस लिया है दैट इज PA इज ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि जो प्रेशर है वो पॉजिटिव है. सो इट कैन मेजर पॉजिटिव प्रेशर ओनली. ये सिर्फ पॉजिटिव प्रेशर मेजर कर सकता है, नेगेटिव प्रेशर यानी कि वैक्यूम प्रेशर मेजर नहीं कर सकता. इट कैन नॉट मेजर वैक्यूम प्रेशर. वैक्यूम प्रेशर इसलिए मेजर नहीं करता क्योंकि अगर PA लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो तो उस केस में ये जो कॉलम है ये हमको मिलेगा ही नहीं. ये जो कॉलम है ये नहीं मिलेगा. कारण ये है क्योंकि मैंने जैसे कि बताया कि पीजोमीटर में जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड होता है दैट इज सेम एज द फ्लूइड इन पाइप और द वेसल. जो वेसल में फ्लूइड है वही फ्लूइड इस मैनोमेट्रिक ट्यूब में भी है. तो अगर प्रेशर डिफरेंस निगेटिव है यानी कि PA अगर छोटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो यहाँ से फ्लूइड इस कॉलम में भरने के बजाय रिवर्स प्रोसेस होगा. जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसके कारण जो एयर है वो इस ट्यूब के थ्रू अंदर जाने लग जाएगी. जस्ट रिवर्स प्रोसेस होगा. दैट्स व्हाई हमको कोई कॉलम नहीं मिलेगा और हम ये प्रेशर मेजर नहीं कर पाएंगे. सो दैट इज द कंक्लूजन दैट ये वैक्यूम प्रेशर मेजर नहीं कर सकता. दूसरा इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, इट कैन नॉट मेजर हाई प्रेशर्स. ये हाई प्रेशर मेजर नहीं कर सकता है. क्यों नहीं कर सकता है देखते हैं. अगर जो PA है इस पाइप में जो प्रेशर है अगर वो बहुत ज्यादा है एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में, तो उस केस में जो यहाँ राइज हमको मिलेगा वो बहुत ही ज्यादा मिलेगा हमको. ठीक है, क्यों मिलेगा ज्यादा, क्योंकि जनरली पाइप में वाटर या कोई लाइट वेट का फ्लूइड जो है वो फ्लो हो रहा होगा. और हम जो जानते हैं हाइड्रोस्टैटिक लॉ से कि अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेशर PA है सो PA विल बी इक्वल टू रो जी एच. ओके, तो बेसिकली ये कहा जा सकता है कि जो H है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PA एंड H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो इनटू G, और वी कैन से इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू गामा. तो अगर जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है अगर उसमें उसकी वेट डेंसिटी ज्यादा है, अगर डेंस फ्लूइड है तो उस केस में हमको H कम मिलेगा. सेम अगर प्रेशर की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो उस केस में हमको H बहुत ज्यादा मिलेगा. यहां से कंक्लूजन निकलता है दैट इज H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. जितना ज्यादा प्रेशर होगा कॉलम की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी और जितनी ज्यादा उसकी डेंसिटी होगी लिक्विड की इन मैनोमीटर उतनी कम हमको कॉलम की वैल्यू मिलेगी. लेकिन पीजोमीटर में क्या होता है, पीजोमीटर में होता यह है कि जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है वो वही फ्लूइड होता है जो कि पाइप में हो. ओके, और जनरली पाइप में वाटर या कोई गैस वगैरह होती है जिसकी डेंसिटी बहुत कम होती है. क्योंकि और अगर इसकी डेंसिटी कम होगी तो इन दैट केस अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो उस केस में हमको H की बहुत बड़ी वैल्यू मिलेगी. तो इतना बड़ा ट्यूब यहाँ पर इंसर्ट करना इस पर्टिकुलर पाइप में हमारे लिए कन्वीनियंट नहीं होगा. दैट्स व्हाई ये बहुत ज्यादा प्रेशर मेजर नहीं कर सकता.
सेकेंड थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट ये है, इसका थर्ड ड्रॉबैक ये है कि ये जो है वो गैसेस का प्रेशर मेजर नहीं कर सकता। गैस प्रेशर कैन नॉट बी मेजर्ड। गैसेस का प्रेशर ये मेजर नहीं कर सकता। कैसे? देखिए, जैसे कि मैंने अभी बताया कि यहां लिक्विड भरा हुआ होगा, अगर तो लिक्विड भरा हुआ होगा तो इस पर्टिकुलर कॉलम में जो हाइट होगी हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि लिक्विड का एक पर्टिकुलर फ्री सरफेस होता है जिसको हम देख सकते हैं। हम देख सकते हैं कि यहां से यहां तक के वाटर या कोई भी दूसरा ऑयल या कोई भी लिक्विड होगा तो हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं किस पर्टिकुलर हाइट तक वो भरा हुआ है। लेकिन अगर इसकी जगह कोई गैस होगा तो गैसेस का कोई भी फ्री सरफेस नहीं होता, तो हम नहीं देख पाएंगे कि कॉलम में किस हाइट तक के गैसेस भरी हुई है। सो दैट्स व्हाई जो गैसेस का प्रेशर है वो पीजोमीटर के थ्रू मेजर नहीं किया जा सकता। ओके, सो देयर आर बेसिकली 3 ड्रॉबैक्स। दैट इज फर्स्ट, पॉजिटिव प्रेशर बस मेजर कर सकता है, नेगेटिव प्रेशर मेजर नहीं कर सकता। दूसरा हमने देखा इट कैन नॉट मेजर वेरी हाई प्रेशर। तो ये सिर्फ मॉडरेट और लो प्रेशर और मॉडरेट प्रेशर बस मेजर किया जा सकता है। लास्ट हमने देखा कि गैस प्रेशर कैन नॉट बी मेजर, गैस की प्रेशर को हम मेजर नहीं कर सकते। हाँ, एक और देखिए, यहां से हमने जो देखा कि H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू गामा। तो अगर कोई बहुत लाइट लिक्विड होगा अगर इस ट्यूब के अंदर या फिर जो पाइप की जिसकी प्रेशर हमको मेजर करनी है उसके अंदर, तो उसका भी प्रेशर नापना पीजोमीटर के लिए बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। कॉम्प्लिकेटेड इसलिए क्योंकि हमको उस केस में भी बहुत ज़्यादा हाइट मिलेगी कॉलम की और उतनी लंबी ट्यूब हमारे लिए इनकन्वीनियंट होगी। तो एक पॉइंट हम यहाँ नोट कर सकते हैं, दैट प्रेशर ऑफ लाइटर liquids cannot be measured, है ना, because a very long column needs a very long manometric tube। जितनी लंबी हमको कॉलम मिलेगी उतनी लंबी हमको ट्यूब भी लगानी पड़ेगी, उससे ज़्यादा लंबी ट्यूब लगानी पड़ेगी। दैट्स वाई हम यहाँ पर पीजोमीटर को यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो देखा हमने कि पीजोमीटर में बहुत तरीके के ड्रॉबैक्स थे जिसके कारण अलग अलग केसेस में उसको हर जगह यूज़ करना पॉसिबल नहीं था। तो उस चीज़ को एलिमिनेट करने के लिए एक डिफरेंट तरीके का मैनोमीटर लाया गया, दैट इज यू ट्यूब मैनोमीटर। यू ट्यूब मैनोमीटर बेसिकली तो पीजोमीटर जैसा ही होता है, लेकिन उसमें बेसिक डिफरेंस ये है कि मैनोमेट्रिक जो पीजोमीटर होता है, पीजोमीटर में जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड होता है वो वही फ्लूइड होता है जो कि पाइप या उस वेसल में भरा हुआ होता है। सेम फ्लूइड जो है वो मैनोमीटर के कॉलम को क्रिएट करता है। लेकिन यू ट्यूब मैनोमीटर में हम एक डिफरेंट फ्लूइड यूज करते हैं जिसकी जो डेंसिटी है वो कहीं ज़्यादा होती है उस फ्लूइड की डेंसिटी के कंपेयर में जो कि उस वेसल में फिल्ड होता है। यानी कि जैसे कि ये वेसल है या कोई पाइप है जिसमें प्रेशर मेरे को मेजर करना है PA, इसमें मैं यू ट्यूब इंसर्ट करूँ तो यू ट्यूब होता क्या है, बेसिकली पीजोमीटर जैसा ही होता है, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है इसमें एक यू बैंड होता है। दैट्स वाई इसका नाम पड़ा इस यू बैंड के कारण, इसको बोलते हैं यू ट्यूब मैनोमीटर। कुछ कुछ बुक्स में आपको ये डायग्राम ऐसा भी दिख सकता है, यू शेप रहता है बेसिकली, कुछ केसेस में कुछ बुक्स में आपको ऐसा भी दिख सकता है। तो दोनों सेम यू ट्यूब मैनोमीटर हैं, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है यहाँ पर। तो बेसिकली यू ट्यूब मैनोमीटर में एक यू बैंड पाइप होती है जिसके एक एंड को हम उस पर्टिकुलर पॉइंट से कनेक्ट करते हैं जहां पर हमको प्रेशर मेजर करना है, और जो दूसरा एंड है वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में होता है। ओके, सो सेम कॉन्सेप्ट यहां भी यूज होता है जैसा पीजोमीटर में था, बस यहां एक मेजर डिफरेंस है कि यू ट्यूब मैनोमीटर में एक अलग से मैनोमेट्रिक फ्लूइड हम फिल करते हैं। सो लेट अस से दिस इज मैनोमेट्रिक फ्लूइड। मैनोमेट्रिक फ्लूइड। अब ये जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी या कह लें इसकी जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड इज वेरी ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड
जिसकी प्रेशर हमको मेजर करनी है। तो इससे फायदा ये होता है कि हम फर्स्ट हाई प्रेशर की वैल्यू भी मेजर कर सकते हैं। हाई प्रेशर कैन बी मेजर्ड, पहली चीज जो कि हम पीजोमीटर में नहीं कर सकते थे। सेकेंड, जो यूट्यूब मैनोमीटर है वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों प्रेशर मेजर कर सकता है। यूट्यूब कैन मेजर पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव प्रेशर, दोनों प्रेशर ये मेजर कर सकता है। ओके, अब इसके थ्रू प्रेशर मेजर कैसे करना है वो देखते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि अगर हमको यूट्यूब मैनोमीटर का यूज करते हुए प्रेशर मेजरमेंट करना है तो किस तरह के स्टेप्स हमको फॉलो करने होंगे। तो मैंने यहाँ पर एक यूट्यूब मैनोमीटर लिया हुआ है, ठीक है। यूट्यूब मैनोमीटर में जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है, लेटर से उसकी डेंसिटी है ρ2, जो पाइप में जो फ्लूइड भरा हुआ है उसकी डेंसिटी है ρ1। यहाँ पर जो मैनोमेट्रिक कॉलम की हाइट्स वगैरह है मैंने H1, H2 और H3 ली हुई हैं, ठीक है। तो चलिए प्रेशर मेजरमेंट करना स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए हमको सबसे पहले एक इक्वेशन लिखना पड़ेगा, जिस इक्वेशन को कहेंगे हम मैनोमेट्रिक इक्वेशन। मैनोमेट्रिक इक्वेशन लिखने के लिए हम सिंपली जो लॉ ऑफ हाइड्रोस्टैटिक्स है वही यूज करते हैं। सिंपल यहाँ एक साइन कन्वेंशन ये होगा कि अगर हम सरफेस में नीचे की तरफ जा रहे हैं तो हम उस प्रेशर को पॉजिटिव लेंगे, अगर हम लोग फ्री सरफेस की तरफ जा रहे हैं, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं अगर फ्लूइड में, तो उस केस में उस प्रेशर को हम निगेटिव लेंगे, ठीक है। ये सिंपल साइन कन्वेंशन यूज करते हुए हमको ये मैनोमेट्रिक इक्वेशन लिखना होता है यूजिंग हाइड्रोस्टैटिक लॉ। ओके, तो चलिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेशर P है, इस लेवल का जो प्रेशर है इस पर्टिकुलर फ्लूइड के लिए दैट इज P। ओके, अब इस लेवल से मैं नीचे जा रहा हूं ये इस पर्टिकुलर पाइप में, और इस पाइप में जो फ्लूइड भरा हुआ है दैट इज सेम, इसकी भी डेंसिटी कितनी है, ρ1 ही है। सो प्रेशर में कितनी कमी आएगी, दैट विल बी माइनस, सॉरी प्रेशर में कितना इंक्रीज होगा दैट इज प्लस, हम नीचे की तरफ जा रहे हैं तो हो जाएगा ρ1 G इंटू H1, इतना प्रेशर यहां पर इंक्रीज हुआ। अब इसके बाद यहां से यहां तक की जो डेप्थ है, लेट अस से दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B, पॉइंट A से पॉइंट B के बीच जो डेप्थ है एक्चुअली वर्टिकल डेप्थ दैट इज H3, यहां पर जो फ्लूइड है उसकी जो डेंसिटी है दैट इज ρ2, तो नीचे जाने पे जो प्रेशर है वो बढ़ेगा, सो लिखेंगे प्लस ρ2 इंटू G इंटू H3। ओके, अब B से हम ऊपर आ रहे हैं, लेटर से दिस इज पॉइंट C, हम C पे वापस ऊपर आ गए तो यह माइनस कितनी हाइट ऊपर है, H3 तक, तो ρ2 इंटू G H3। अब C से हम वापस जा रहे हैं इस सरफेस तक, दैट इज लेटर से दैट इज पॉइंट नंबर D। पॉइंट नंबर D तक हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो प्रेशर घटेगा, सो माइनस ρ2 G इंटू H2। अब जो सरफेस है, सरफेस पे जो प्रेशर लग रहा है दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो यहां पर लिखेंगे प्लस P एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये दैट विल बी इक्वल टू 0। ओके, सो अब हम इस इक्वेशन को ऑब्जर्व करते हैं तो देखिए कुछ चीजें सामने आएंगी। यहां पर यहां देखेंगे कि ρGH3 यानी कि हम जब A से B की तरफ गए तो ये प्रेशर, एंड जब B से C पर आए हम लोग तब जो प्रेशर है दैट इज दे आर अपोजिट इन नेचर, यहां पर प्रेशर बढ़ गया और उतना ही प्रेशर घट भी गया। तो यहां से हम लोगों को एक सिंपल कॉन्सेप्ट निकालना है जो कि हमारे आगे के सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में काम आएगा, कि जो लोअर लेवल होगा हमारे यूट्यूब मैनोमीटर में मैनोमेट्रिक फ्लूइड का, उस लोअर लेवल को हमको रेफरेंस लेना है। अब रेफरेंस लेने से फायदा क्या होगा, रेफरेंस लेने से फायदा होगा, सपोज मैं ये लेवल A को रेफरेंस ले लूं तो इस लेवल पर जो फ्लूइड है, यहां पर भी मैनोमेट्रिक फ्लूइड है ना, यहां पर भी मैनोमेट्रिक फ्लूइड है, और हमने देखा है कि जब फ्लूइड के सेम लेवल पर, सेम प्लेन पर जो प्रेशर होता है वो सेम होता है। तो क्योंकि पॉइंट A और पॉइंट C सेम लेवल पे है, दैट्स व्हाई पॉइंट A पर और पॉइंट C पर प्रेशर सेम होगा। अब ये लेफ्ट साइड पे है, इसको बोलते हैं हम लोग दिस इज लेफ्ट लिम्ब, दिस इज लेफ्ट लिम्ब एंड दिस इज राइट लिम्ब। ओके, सो A से B जाने पे प्रेशर घटा और B से C आने पे, सॉरी A से B आने पे प्रेशर बढ़ा और B से C जाने पे प्रेशर घट गया। दोनों का मैग्नीट्यूड तो बराबर है लेकिन डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो रेफरेंस लेने से फायदा ये हो रहा है कि जो नीचे का प्रेशर है, नीचे के जो प्रेशर है A से लेकर के C तक के, उन दोनों उसकी वैल्यू बेसिकली 0 है, दोनों आपस में A to B
आपका पॉजिटिव देन B2C निगेटिव, दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं। दैट्स वाई हम A और C को ज्वाइन करके एक रेफरेंस लाइन हम लोग बनाएंगे, जिसके ऊपर हम लोग सारे जो कॉलम की हाइट्स हैं उसको मेजर करेंगे। सो एक बेसिक हम हमारे लिए एक रूल बना लेते हैं, दैट टेक द लोअर लेवल ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड एज रेफरेंस। ओके, सो इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर मुझे प्रेशर एट दिस पॉइंट मिल जाएगा। अब देखिए इस पर्टिकुलर इक्वेशन में मैंने जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको जोड़ा है, तो इस पर्टिकुलर केस में मुझे जो प्रेशर मिलेगा दैट विल बी द एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ पॉइंट नंबर P। ओके, अगर मैं इसको हटा दूं, यानी कि मैं ले लूं गेज प्रेशर, तो गेज प्रेशर में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है P ATM एट गेज स्केल, गेज स्केल पे हम इसको रेफरेंस मान लेते हैं, यानी कि P ATM हो जाता है 0। तो यहां अगर मैं 0 पुट कर दूं, उसके बाद मैं अगर इस इक्वेशन को, इस मैनोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करूं, तो मुझे पॉइंट P का गेज प्रेशर मिल जाएगा। सो इस तरीके से मैं YouTube मैनोमीटर के थ्रू प्रेशर मेजरमेंट कर सकता हूं। चलिए अब एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं, जिससे हमको और क्लियर हो जाए कि हमको किस तरह से जो प्रोसेस होते हैं प्रेशर मेजरमेंट को उसको एग्जीक्यूट करना है। ओके, तो एक लिम्ब दिया हुआ है, इस लिम्ब में जो फ्लूइड भरा हुआ है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है आपको 0.9। देन जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड दिया है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है 13.6। सो लिख लेते हैं रो 1 विल बी इक्वल टू 0.9 इंटू 1000 kg पर मीटर क्यूब, दैट इज 900 kg पर मीटर क्यूब। कैसे आया है भाई? हम जानते हैं जो रो 1 है दैट इज दी लिक्विड डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इज इक्वल टू होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 दी है, तो सिंपल स्पेसिफिक ग्रेविटी के फॉर्मूले से हम रो 1 लिख सकते हैं 0.9 इंटू 1000। ओके, सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला, हम पहले की भी न्यूमेरिकल्स में ये चीज यूज कर चुके हैं। सिमिलरली आपको जो सेकंड लिक्विड आपको गिवन है, मैनोमेट्रिक लिक्विड जो है उसकी डेंसिटी लेटस से रो 2 है, तो रो 2 विल बी इक्वल टू Sg2 इंटू 1000, स्पेसिफिक ग्रेविटी है सेकेंड लिक्विड की 13.6 इंटू 1000, दैट इज 13600 kg पर मीटर क्यूब। तो ये आपको दोनों फ्लूइड्स की डेंसिटी मिल गई यहां से। अब सिमिलरली हमको जब पॉइंट P का प्रेशर मेजर करना है, तो इसके लिए हम गिवन कंडीशन के लिए मैनोमेट्रिक इक्वेशन लिखते हैं। तो राइटिंग डाउन द मैनोमेट्रिक इक्वेशन आई विल गेट सबसे पहले प्रेशर P, देन इस लेवल से जब मैं नीचे जाऊंगा तो प्रेशर बढ़ेगा। अब देखिए ये है 12 सेंटीमीटर, टोटल आपको 20 सेंटीमीटर दिया है, तो ये हो गया आपका यहाँ से डायग्राम से 8 सेंटीमीटर, दिस इज 8 सेंटीमीटर। तो नीचे जा रहे हैं तो प्रेशर बढ़ेगा, सो प्लस रो 1 इंटू जी इंटू एच, यहाँ पर एच कितना है 8 सेंटीमीटर है, तो 8 लिख देता हूँ यहाँ पर मैं, ठीक है, 8 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 100, तो ये सेंटीमीटर कन्वर्ट हो गया आपका मीटर में। ओके, देन देखिए फिर वही यहां से नीचे जाऊंगा मैं, तो जितना प्रेशर बढ़ेगा उतना ही, जब मैं यहां से ऊपर आऊंगा वापस तो उतना ही प्रेशर घट भी जाएगा। तो सिंपल वही कॉन्सेप्ट है कि जो डॉटम लाइन लेंगे हम लोग, वो देखिए ये वाला लेवल नीचे है, तो मैंने इस लेवल को रेफरेंस माना है, और इस लेवल पे जो प्रेशर होगा वो सेम होगा, क्योंकि हम जानते हैं पास्कल लॉ से कि किसी पर्टिकुलर लेवल पे एक सेम लेवल पे जो प्रेशर होता है वो सेम होता है। हाइड्रोस्टैटिक लॉ भी यही कहता है कि जो सेम लेवल होगा उस पे प्रेशर हमेशा सेम होगा। तो आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो रेफरेंस लाइन है उसके नीचे का प्रेशर कैलकुलेट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। दोनों का जब आप रेफरेंस लाइन के नीचे के जब प्रेशर कैलकुलेट करते हो तो एट द एंड ऑफ स्टडी आपको 0 मिलता है। ओके, सो ये ले लिया मैंने रेफरेंस पॉइंट, इसी इसके रेफरेंस में सारी मैं कॉलम्स की हाइट मेजर करूंगा। सो नाउ ए के ऊपर जो है हाइट आपकी 20 सेंटीमीटर की मिली है, तो ऊपर जाने पे जो प्रेशर है वो घटेगा, सो माइनस रो 2 इंटू जी इंटू हाइट है आपकी 20 सेंटीमीटर, तो दैट इज इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100। अब
अगर मैं चाहूँ तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को यहाँ पर कंसिडर कर सकता हूँ, उससे मुझे जो वैल्यू मिलेगी वो एब्सोल्यूट प्रेशर की वैल्यू मिलेगी। अगर मैं चाहूँ तो नहीं करूँगा, अगर मैं प्रेशर नहीं करूँगा कंसिडर तो मुझे गेज प्रेशर की वैल्यू मिलेगी। तो मैं नहीं करता कंसिडर तो मुझे गेज प्रेशर की वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी। तो मैनोमेट्रिक इक्वेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है एंड दैट विल बी इक्वल टू 0। ओके, क्यों? क्योंकि ये फ्लूइड यहाँ तक ये जो फ्लूइड भरा हुआ ये सिर्फ तब तक भरेगा जब तक कि प्रेशर का इक्विलिब्रियम कंसीडर नहीं हो जाता। जितना प्रेशर लेफ्ट साइड पे है, लेफ्ट साइड ऑफ द लिम्फ पे जितना प्रेशर है उतना ही प्रेशर राइट साइड पे भी रहेगा। अब दोनों डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो दोनों जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट करेंगे, दोनों जिस पॉइंट पे मिलेंगे उस पॉइंट पे वो दोनों प्रेशर एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। दैट्स वाई जो मैनोमेट्रिक इक्वेशन है हमेशा मैं उसको 0 से इक्वेट करता हूँ, है ना। यानी इसका ये 0 ये बताता है कि दैट total pressure on the left side of the limb is equal to pressure in right limb. Okay, the pressure in left limb is equal to pressure in right limb, ये बताता है ये इक्वेशन। ओके, चलिए तो वैल्यू पुट करता हूं मैं। P प्लस रो 1 आया है आपका 900 इंटू 9.81 इंटू 8 इंटू 10⁻⁻² माइनस रो 2 that is 13600 into 9.81 into 20 into 10⁻⁻² is equal to 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और हमारे प्रेशर की वैल्यू निकालते हैं। सो प्रेशर की वैल्यू यहाँ से आ रही है आपकी 25977 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो दिस इज द प्रेशर एट द लिम्ब। तो आज हमने देखा मैनोमीटर्स, उसके टाइप्स देखे, हमने सिंपल मैनोमीटर समझा, हमने डिफरेंशियल मैनोमीटर समझा, फिर उसके हमने टाइप्स को देखे हैं। आगे हम जो टॉपिक्स रह गए हैं इसके, जो भी हमने डिटेल में हमने कवर नहीं किया है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज हमने पढ़ लिया पीजोमीटर एंड यूट्यूब मैनोमीटर और इस पे बेस हमने एक न्यूमेरिकल भी देखा। नेक्स्ट जो लेक्चर्स आने वाले, अपकमिंग लेक्चर्स आने वाले हैं उसमें हम जो इसके बेस पे और न्यूमेरिकल्स देखेंगे जो गेट ESO एंड यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में आए हुए हैं, वो सब हम कवर करने वाले हैं। और जो हमारा माइक्रो मैनोमीटर और डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर के जो टॉपिक्स हैं वो भी हम नेक्स्ट वीडियोस में अब कवर करेंगे। आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। मेरे और मेरे गेट अकेडमी प्लस की टीम की तरफ से आप सभी को थैंक यू।